नमस्कार, मेरा नाम तपेश मेघवाल है। मैं एलएलएम शोधार्थी पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय से आप सभी के समक्ष उपभोक्ता के अधिकारों के संबंध में जानकारी साझा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं उपभोक्ता कौन होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। वह वस्तु एवं सेवा का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति होता है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार से किया जाता है। उपभोक्ता का शोषण खराब या घटिया वस्तु देना, मात्रा या तौल पर वस्तु कम देना, अवधि पार वस्तु देना अर्थात एक्सपायरी डेट की वस्तु को देना, निर्धारित ब्रांड की वस्तु के स्थान पर अन्य ब्रांड की या नकली वस्तु को देना अथवा विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलना आदि सभी उपभोक्ता के शोषण से संबंधित जानकारियां हैं। अब खरीदारी के समय रखी जाने वाली सावधानियां अर्थात उपभोक्ता के दायित्व क्या क्या है। जब भी वह कोई माल अथवा वस्तु खरीदता है तो वह भुगतान का बिल अथवा रसीद अथवा गारंटी या वारंटी कार्ड उसे अवश्य लेना चाहिए। सामान पर उसका नाम, मात्रा, बेच नंबर, उत्पादन की अवधि एवं अवधि पार तिथि अर्थात एक्सपायरी डेट तथा कीमत से उसकी अच्छी तरीके से जांच कर लेनी चाहिए। वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले आईएसआई, एग मार्क, एफपीओ, हॉल मार्क आदि मानक चिन्हों को उसे देखकर खरीदना। सावधानी रखनी चाहिए जिस वस्तु को वो खरीद रहा है उसको नापने तथा तौलने के लिए जो प्रयुक्त प्रमाणीकृत बाट है उसका सही प्रयोग किया गया है या नहीं। वस्तु की पैकिंग का वजन वस्तु के वजन में शामिल नहीं होना चाहिए, यह भी उसे ध्यान रखना चाहिए। और आजकल सबसे अहम बात, विक्रेता आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से अपनी वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। उपभोक्ता इनसे भ्रमित होता है तथा कम गुणवत्ता वाली वस्तु भी खरीद लेता है। अतः उपभोक्ता को विज्ञापनों से भ्रमित नहीं होना चाहिए तथा बहुत अच्छी तरह से देख परख के बाद ही वस्तु लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता शिकायत कहाँ करें। तो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा एवं उनको शोषण से बचाने के लिए सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है। इस कानून के अनुसार उपभोक्ता की शिकायत की सुनवाई के लिए उपभोक्ता न्यायालयों का गठन किया गया, लेकिन इसमें संशोधन किया गया तथा उपभोक्ताओं को नए कानूनों से सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में 20 जुलाई 2020 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पूरे देश भर में लागू किया गया, जिससे पुराने अधिनियम की तुलना में यह कानून उपभोक्ताओं को सशक्त बनाकर पहले के मुकाबले अधिक तीव्रता से कार्यवाही करता है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता 20 लाख रुपए तक की शिकायत जहां जिला उपभोक्ता मंच में कर सकता था, जो कि नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत वह इस सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। जहां राज्य उपभोक्ता आयोग में 1986 के एक्ट के अनुसार 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक की राशि को से संबंधित विवाद राज्य उपभोक्ता आयोग में देखे जाते थे, उसे बढ़ाकर उनकी सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कर दिया गया है तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में जहां 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से संबंधित दस दस करोड़ कर दिया गया है। अब वो 10 करोड़ कर दिया गया है। उपभोक्ता शिकायत कैसे करें। उपभोक्ता सादे कागज पर 4-5 प्रतियों में शिकायत लिखकर डाक से किसी प्रतिनिधि द्वारा या स्वयं उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसका 100 रुपए शुल्क होता है। वस्तु या सेवा में दोष होने पर 2 वर्ष की अवधि में शिकायत दर्ज कराना जरूरी होता है। शिकायत में उपभोक्ता का नाम, पता, विक्रेता पक्ष का नाम व पता, शिकायत का विवरण एवं शिकायतकर्ता जो चाहता है उसका पूर्ण विवरण होना चाहिए तथा साथ ही बिल अथवा रसीद भी संलग्न होनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता को उपलब्ध राहत
शिकायतकर्ता को न्यायालय अथवा आयोग जो राहत दिलवा सकता है उनमें से कुछ ये हैं। विवादास्पद सामान में सुधार करवाना, उस सामान के स्थान पर वैसा ही नया सामान दिलवाना, उपभोक्ता को होने वाली हानि या क्षति की क्षतिपूर्ति दिलवाना, उपभोक्ता को हर्जाना अथवा खर्चा दिलवाना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।